अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का शुक्रिया। क्या ईमान ने बैग पैक कर लिया है? क्या ईमान अपने बच्चे की खातिर एक बार फिर कंप्रोमाइज़ करेगी और अपने ससुराल वापस आएगी? इस पे करते हैं बात। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 8 महीने से मैं मतलब कि मेरा टॉपिक बिल्कुल भी रजब नहीं होता, उसका कंटेंट नहीं होता। मैं सिर्फ बात करती हूँ ईमान की, ठीक है? ईमान जब से आई है, इस फैमिली का हिस्सा बनी है, उस वक्त से मैं इनके व्लॉग्स मतलब जिसमें ईमान होती है मैं वो देखती थी। इसके अलावा मैंने कभी भी इनके व्लॉग्स नहीं देखे, ना ही मैं अभी देख रही हूँ। अभी मुझे किसी ने बताया कि सिस्टर ईमान को वापस लाने की बातें की जा रही हैं, तो आप इस पर अपना मतलब कि एक रिव्यू दें। तो जी, बात ये है कि दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका हल ना हो। कोई ऐसी मतलब नाराज़गी नहीं है जिसकी सुलह ना हो। सुलह भी हो जाती है, बड़ी बड़ी नाराज़गियाँ होती हैं, बड़े बड़े काम ख़राब हो जाते हैं, लेकिन सुलह हो जाती है। तो ये जो ईमान का मामला है, ये भी कोई ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँ कि सुलह नहीं होगी या ईमान बिल्कुल वापस आएगी नहीं, पत्थर पे लकीर है जी, ये है वो है। लेकिन क्या ईमान इस बार जैसे पहले ब्याह के आ गई थी चुपचाप, कोई शर्त नहीं, कोई डिमांड नहीं, कोई अपने लिए स्टैंड नहीं, मतलब पूरा मुकम्मल तौर पे उसने अपने हस्बैंड और अपने लॉज पे ट्रस्ट करते हुए अपने आप को उनके हवाले किया और उनकी हर एक बात मानी और उनकी हर एक फैसले पे आंख बंद करके भरोसा किया और उनका हुक्म बजा लाई? तो क्या इस बार भी ऐसा होगा? बात ये है, ठीक है, कि क्या इस बार भी ऐसा होगा? क्योंकि ये जो फैमिली है, अभी मैं इसकी क्योंकि मुझे किसी ने बोला कि भई इसमें ना इस वीडियो में ईमान को वापस लाने की बातें हो रही हैं, जो मतलब 1-2 दिन पहले की इनकी वीडियो है। तो उस वीडियो में मैंने देखा कि जो ग़ज़ल हैं वो इंतहाई बदतमीज़ी अपनी माँ के साथ कर रही हैं। अपनी माँ को वो तू तड़ा करके बुला रही हैं, बता मेरे लिए क्या लाई है, क्या गिफ्ट लाई हो मेरे लिए, अच्छा ये घर नहीं है, यहाँ तुम फुटपाथ पे बैठी हो, यहाँ तुम घर से बाहर बैठी हो। और वो मुसलसल इग्नोर करे जा रही है। और वो माँ जो है वो इतनी कोई तेज़ है, इतनी कोई तेज़ है, जिनको लोग जो है ना ड्रामा क्वीन का खिताब देते हैं। वो मुसलसल अपनी बेटी की कैमरा के सामने रिस्पेक्ट कर रही है, लेकिन बेटी मुसलसल मतलब कि शोखी हुई हुई है। अपने ससुराल में वो बहुत ज़्यादा शोखी हो जाती हैं और उनको बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रही होती कि मैं किस तरह बात कर रही हूँ, किस तरह बोल रही हूँ। और फिर उन्होंने उसकी माँ ने एक ये जो गज़ल की माँ है, उन्होंने एक बाया पहन के दिखाया, एक चद्दर, ईरानी चद्दर उसको बोलते हैं, वो पहन के दिखाई। जिसके बाद ज़ाहिर बात जैसी बीवी वैसा शौहर। जवाद साहब जो हैं उन्होंने अपनी सास को कहा कि पहले किसके घर में आपने डाका मारना है, पहले किसके घर में, यानी कि बड़ों का, जो बंदा बड़ों का लिहाज ना करे उन्होंने छोटों का क्या करना है। उसके बाद जी जब गज़ल ने अपनी बेटी के गाल खींचे, बेटी के गाल खींचने पर उसके शोहर को बहुत तकलीफ़ हुई जब अपनी बेटी के बारे के ऊपर वो ज़रा सा उसने उसके गाल खींचे। हालांकि वो माँ है, माँ तो प्यार ही कर रही थी, तो उसने अच्छा खासा डांट के अपनी बीवी को मना किया कि भाई ये तू क्या कर रही है, इस तरह क्यों कर रही हो तुम। जिसके बाद गज़ल मैडम जो है एकदम से आग बगोला हुई। लेकिन वही बात, कैमरा ऑन था तो उन्होंने वहाँ पे खुद को रोक लिया और कहा कि मैं इस टॉपिक पे ऑफ कैमरा बात करूँगी, ये ज़रा पर्सनल हो जाएगा। यानी कि उन्होंने लोगों को दिखाया कि मैं कोई इतनी गई गुजरी नहीं हूँ, मैं रजब की बहन हूँ। मेरे सामने कोई ऊंची आवाज़ में बात करेगा, चाहे वो मेरा शोहर ही क्यों ना हो, तो मैं उसको करारा जवाब दूंगी, ठीक है, क्योंकि मैं हूँ रजब की बहन। तो जब एक बहन अपने भाई के बलबोते पर इतनी कोई बदतमीज़ है, इतनी कोई बदतमीज़ है और अभी तक भी बदतमीज़ियाँ कर रही है, सगे माँ बाप का लिहाज नहीं कर रही, और माँ उसको कह रही है बड़ी प्यारी, बड़ी अच्छी लग रही हो, तो हुरूराना तकब्बुराना अल्फाज यूज़ करते हुए कहती है मैं तो हूँ ही अच्छी, मैं तो हूँ ही प्यारी, अब दूसरों को नहीं लगती तो इसमें मैं क्या करूँ, मैं तो हूँ ही ऐसी, मैं तो हूँ ही। मतलब कि यार, अगर तुम्हारे भाई के पास 4 पैसे आ ही गए हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हारे मुंह में जो आएगा तुम बोलती जाओगी, जो आएगा तुम बोलती जाओगी। आखिर कुछ कोई तौर तरीके होते हैं, कोई लिहाज होता है, कोई अदब होता है बड़ों का, वो भी आप अपने ससुराल वालों के सामने बैठी हो। तो अब आप सोचें ये बातें मैं करने का क्या मकसद था मेरा। मैं, हालांकि ये मेरा टॉपिक नहीं है, ना गज़ल, ना जवाद, ना कोई और, मेरा तो ईमान ईमान है ना मेरा टॉपिक। बात दरअसल ये है कि जो अपने ससुराल वालों की, मतलब एक बेटी होकर अपने शोहर और अपने ससुराल वालों की रिस्पेक्ट नहीं कर रही, ठीक है, किस लिए भाई, कि वो रजब की बहन है, उसको कोई कुछ नहीं कह सकता, वो जो मर्जी करे, किसी को कुछ भी कहे। कोई माई का लाल जमा नहीं है, पैदा नहीं हुआ है, माँ ने जना नहीं है कि इसको कुछ कह ले। जो अपने शोर के मुंह पड़ रही है लाइव कैमरा उठा के वीडियो में, और एडिट भी नहीं की वो जगह, तो फिर आप सोच लें कि भाई उनके भाई साहब की अकड़ का लेवल किधर होगा।
किधर होगा उसकी अकल का लेवल। वो बीवी जिसने उसको अपना सब कुछ माना, अपना तन मन धन सब कुछ उसके हवाले किया, उसके ऊपर अंधा एतमाद किया, उस पर भरोसा किया, और उसकी दुल्हन बन के जब वो घर आई, क्योंकि निकाह के बंधन में तो वो पहले ही बंध चुकी थी, वापसी का रास्ता तो था ही नहीं उसके पास। जब वो दुल्हन बन के घर आई तो उसके सामने क्या रखा गया, पहले एक नामहरम बंदे से उसकी गोडा पकड़ाई रस्म जो है करवाई गई। एक सांड नुमा इंसान जिसकी अभी गंदी गलीज घटिया किस्म की वीडियोस वायरल हुई हैं, आप सब ने देखी, उस बंदे से, इस बंदे को आखिर ये उनके साथ था ना, ये उनका दोस्त था ना, इसको पता था ना कि मेरी गैदरिंग किस तरह की है, इसको पता था ना मेरे दोस्त किस तरह के हैं। तो मतलब उस बंदे के अंदर इतनी गैरत नहीं है कि आपको पता है कि मेरे दोस्त एतमाद के लायक नहीं है, आप उनसे एक तो उनको अपनी फैमिली में घुसा रहे हो, आपकी जवान बहन है, ऊपर से फिर आप अपनी बीवी जिसने आप एतमाद किया, ठीक है, जिसने आप पे अंधा एतमाद किया, भरोसा किया, उसको आप उनके सामने बिठा के गोडे पकड़ाइयों की रस्में कर रहे हो। पूरा ख़ानदान आपका बैठा हुआ है, उसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनमें से किसी को आपने सेलेक्ट नहीं किया, और आपने एक 6 फुटे मर्द गैर महरम को, और वो भी किस तरह का इंसान है मुझे अब इसकी कहने की ज़रूरत नहीं है, आपने उसको सेलेक्ट करके उसको उसकी गोडा पकड़ाई रस्म करवाई। फिर आप जी नई नवेली दुल्हन के को पूरे ख़ानदान के झुरमट में लेके बैठ गए, पूरा मतलब उसको प्रेशराइज़ किया गया, और उसके आगे आपने 4 पेपर रख दिए जिसमें आपने अपनी मनपसंद बातें लिख कर उसको बोला कि ये मेरे साथ रहना है तो यूं यूं आपको रहना पड़ेगा, मेरे घर को मुझे बदलने की कोशिश नहीं करनी, मुझे मेरे दोस्तों से दूर नहीं करना, मेरे से कोई मसला मसाइल हो तो आपने किसी को बताना नहीं है, किसी को बताना नहीं है, ठीक है, कोई मसला हो तो मुझे मतलब किसी को बताना नहीं है। इसी तरह के आपने वो करवा लिए उससे, और जी साइन कर दो। अब जब वो दुल्हन बन के आके बैठ गई है, तुम्हारे निकाह में वो आ गई, उसने क्या करना है बेचारी ने, फिर भी उसने अपने शोर पे एतमाद किया, जो कि उसको मतलब ज़ाहिर बात है लड़कियां फिर और क्या करती हैं, उसने तुम्हें शोहर माना, अपना सब कुछ माना, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया उसके साथ। 8 महीने मैंने कभी भी, मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आई कि कभी इसकी नंद ने इसको अपनी बहन या भाभी, बहन तो छोड़े भाभी का रुतबा दिया हो, कभी मुझे, मैं क्योंकि सिर्फ वो वीडियोस देखती थी जिसमें कुछ अगर गज़ल का पार्ट होता, तो वैसे मैंने कभी भी इसकी वीडियोस नहीं देखी, मेरे से बर्दाश्त नहीं होती ये, मतलब मुझे समझ ही नहीं आती कि ये लोग इसकी वीडियोस में देखते क्या हैं, ठीक है। तो ईमान को डिसरिस्पेक्ट किया गया हमेशा, हर बार दोस्तों के सामने, माँ बाप के सामने। मैंने नहीं देखा कभी भी कि आंटी जी ने कभी अपनी बहू को बहू का दर्जा दिया हो, और वो आंटी जो कहती थी ये मेरा घर है, आंटी जी कहती थी ये मेरा घर है, मेरा घर है, मैं अपने हिसाब से सेट करूँगी, लेकिन आज वो आंटी जी कह रही हैं कि मैं जाऊँ अपना घर साफ़ करूँ, जाके अपनी बहू को लेके आऊँ, अपने घर संभालें। तो है ना अजीब सी बात, मुझे तो अजीब लगी, आपको कैसे लगी, आपने कमेंट्स बॉक्स में इस बात पे अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। तो वजह क्या है जी, आखिर ये इंसान जो अकड़ के इस दुनिया से जाना चाहता है, जिसके गर्दन में सरिया फिक्स हो चुका है, और वो सिर्फ वहीं पे झुकता है जहाँ पे उसका अपना मफाद हो, और वो दूसरों को, वो झुकता नहीं है, वो दूसरों को बुद्धू बना के पतली गली से फरार हो जाता है। तो क्या वजह बनी कि भाई जिसने अभी चंद दिन पहले बैठ के अपनी बीवी को, उसके भाई को धमकियां लगाई कि घर बसाना है तो ये करना पड़ता है, ये इस तरफ चलना पड़ता है, ठीक है, तो तुम्हारी चाले नहीं लगते मुझे घर बसाने वाले, अपने उसको बोला साले बेचारे को, ओन को, कि तुम्हारी चाले नहीं लगते कि तुम लोग घर बसाने वाले लोगों को, घर बसाने के लिए तो भाई बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, शोर की हर गंदी बुरी चीज़ में उसका साथ देना पड़ता है, उसकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। अगर लड़की अपना हक मांगे तो या अपने हक की बात करे तो फिर घर नहीं बसते, ठीक है। तो इस तरह की बातें की गई, और मैंने कहीं पर नहीं देखा कि उसकी इस बात की उसकी माँ ने मजम्मत की हो कि भाई तू कौन होता है इस तरह मेरी बहू को कहने वाला, तू कौन होता है, वो मैं ब्याह के लाई हूँ, मेरे घर की इज्जत है, जीनत है, तुम्हें जुर्रत कैसी हुई कि सोशल मीडिया पे बैठ के तुम अपनी बीवी की तजलील करो, अपनी बीवी को बुरा भला बोलो। कहीं पर कोई बयान नहीं आया, क्योंकि चैनल हवाओं में था ना, जा रहा था ऊपर, शूट कर रहा था, तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो फिर तकब्बुर वैसे वैसे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे ज़रा डाउन होते हैं, हालात थोड़े से माड़े होते हैं, तो फिर थोड़ी सी टोन में भी तब्दीली आ जाती है। तो अब यही हो रहा है, ठीक है, माँ को बुला लिया, दोस्तों को बुला लिया, बीवी को नहीं बुलाया, उसको प्रेग्नेंट कर दिया, और उसको 8 महीने पूछा नहीं, 8 महीने से वो अपनी माँ के घर बैठी हुई है, और जब वो बेचारे बात करते हैं तो उनको ये ताना मारा जाता है कि भाई खर्चा तो मैं ही दे रहा हूँ ना, खर्चा तो मैं ही दे रहा हूँ ना, एक एक रुपया मेरी जेब से जाता है, कीमती गिफ्ट्स लेके देता हूँ और ऐश करवाता हूँ,
تو ऐश तो आप उनको भी करवाते हैं जो आपकी कुछ भी नहीं लगती, ऐश तो आप उनको भी करवाते हैं, तो फिर क्या फ़र्क आपकी बीवी में और उनमें? फिर आप अपनी बीवी को भी वही समझते हैं जो जैसे वो हैं जिनके साथ आप टाइम गुजारते हैं, आप अपनी बीवी को भी वही समझते हैं कि बस ये मेरा टाइम पास है और मैं इसको गिफ्ट दे के बहला के अपना मतलब काम उससे जो भी निकलवा लूँगा, हैं? तो क्या वो आपकी ग़ुलाम है? क्या आपने उसको ख़रीदा है? क्या आपने उसको मतलब कि उसकी कोई कीमत दी है? उसके पेरेंट, उसकी माँ को, भाई को कोई कीमत अदा की है आपने? इसका जिक्र तो मैंने नहीं सुना। अगर आपने की होती तो आप ज़रूर बात करते। जिसने अपनी बीवी के ऊपर, जो जिसके पेट में उसका बच्चा पाल रहा है, उसके ऊपर एक एक रुपया जो खर्च हुआ उसके बारे में सोशल मीडिया पे बैठ के तज़किरा किया, तो अगर ये अपनी बीवी को ख़रीदते या पैसे के एवज़ निकाह करते तो ये ज़रूर बताते। उन्होंने एक पढ़ी लिखी खूबसूरत बेटी आपके हवाले इसलिए नहीं की थी कि आप उसको दुनिया में रुस्वा कर दें, ज़लील कर दें। तो जी अब आप देख रहे हैं पिछले 5-6 दिन से व्यूज़ बहुत डाउन जा रहे हैं, बहुत डाउन जा रहे हैं। ये ज़िद एवें नहीं टूटी। जिन्होंने 8 महीने अपने घर के आने वाले वारिस की परवाह नहीं की कि हम उसको अपने पास रखें, वो हमारी आगे नस्ल बढ़ाने वाली है, उसके पेट में हमारे ख़ानदान का बच्चा है, हमें उसकी केयर करनी चाहिए, उसको अपने पास रखना चाहिए। जब पिछले 8 महीने उन्होंने ये नहीं किया, तो अब अचानक से उनको क्या मतलब पड़ गई कि आंटी जी जिस घर को अपना घर कहती थी, जिस घर को अपने तरीके से सेट कर किया था उन्होंने, उस घर में अब वो कह रही हैं कि ये बहू को लाती हूँ जी, बहू घर संभाले। पहले तो आपने उसको ये हक नहीं दिया ना कि वो घर संभाले। आपने उसको किचन से दूर रखा, अपने घर के मामलात से दूर रखा, हर एक चीज़ से दूर रखा, यहाँ तक कि उसके हस्बैंड के चैनल से भी उसको दूर कर दिया। ज़ाहिर बात है, आपका बेटा है ना, आपके मशवरे से ही सब कुछ होता है ना। वो यही कहता है ना कि मेरा सब कुछ मेरी माँ है, जो करवाती है मुझसे मेरी माँ करवाती है, मैं जो करता हूँ अपनी माँ की वजह से करता हूँ, आज मैं जो कुछ हूँ अपनी माँ की वजह से हूँ। तो बड़े अफ़सोस की बात है कि आप एक माँ होते हुए, एक बेटी की माँ होते हुए, आपने कभी भी दूसरी माँ का दर्द महसूस नहीं किया। कहाँ कहाँ पर तज़लील नहीं की गई उस बच्ची की, उन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन आप लोगों को ज़रा सारा एहसास ना हुआ। और आज जब वो मतलब कि ज़ाहिर बात है, अब 1 महीने बाद या करीब ही होगी डिलीवरी, महीने बाद 2 महीने बाद बच्चा आ जाएगा, और ऊपर से मोहतरम के जो व्यूज़ हैं वो डाउन हो रहे हैं। तो अब आंटी जी को पता चल गया है कि भई अगर हम अपनी बहू के साथ मज़ीद उसको सुलह का पैगाम नहीं भेजते या मज़ीद अकड़ दिखाते हैं या उसके ख़िलाफ़ बात करते हैं, बोलते हैं, तो काम ख़राब हो जाएगा। तो अब अचानक से आंटी ने बेटी का लफ्ज़ यूज़ कर लिया। पहले तो कितने महीने से बेचारी वो रुल रही है, और शोर के बिना देखें औरत अधूरी होती है। मतलब रूल का मतलब ये नहीं कि अल्लाह माफ़ करे वो घर से बेघर है, या उसके सर पे उसका भाई है, माँ है, उसके मामू हैं, रिश्तेदार हैं, सब हैं। लेकिन बीवी अपने शोहर के साथ ही अच्छी लगती है, और उसकी दिल की यही तमन्ना, यही ख्वाहिश होती है कि शादी के बाद वो जहाँ जाए अपने हस्बैंड के साथ जाए। लेकिन वो जहाँ भी जाती है अपने भाई के साथ जाती है, तो क्या उसको तकलीफ़ नहीं होती होगी? क्या उसके दिल में से आह नहीं उठती होगी? उसको दर्द नहीं होता होगा। और उसकी माँ जब अपनी बेटी को देखती होगी, तो क्या उसको दुःख नहीं होता होगा कि मैंने इस दिन ये सब देखने के लिए तो बेटी को नहीं ब्याहा था ना, कि उसका सर का साईं उसके कभी भी किसी भी ना खुशी ना गमी किसी लम्हे में भी उसका साथ नहीं था। कभी उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जो उसको मिलनी चाहिए थी। तो अब जी सुलह की बातें हो रही हैं, व्यूज़ डाउन हो रहे हैं, हालात ख़राब हैं, और इन्हें लगता था कि हम धमकियाँ-शमकियाँ लगा के उनको सीधा कर लेंगे, और उनको क्योंकि वो उसके बाप उसके सर पे नहीं है, तो उसका भाई क्या कर लेगा। लेकिन मैं खुश हूँ कि उसकी माँ ने अपनी बेटी के लिए स्टैंड लिया, और पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा सब कुछ नहीं होता, ये उन्होंने इनके मुँह पे तमाचा मारा। और इनके एक्सपेंसिव गिफ्ट्स जो ये बर्थडे पे उसको देना चाहता था, उसने वो ठुकरा दिए। तो इनका दिमाग थोड़ा-सा ठिकाने पर आया है, थोड़ा-सा इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। और दूसरा चैनल, क्योंकि इनको पता है कि अगर आज हम इस मुकाम पे हैं, आज हम अकड़ दिखा रहे हैं, लोगों को मतलब लोगों की तज़लील कर रहे हैं, और कोई हमें टक्कर देने वाला नहीं है, और हमारी बेटी जो है ससुराल में बैठ के कैमरे के सामने बेशक शोर की तज़लील कर दे, उसको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तो वो सिर्फ किसकी वजह से, पैसा। इनको जो एक लत लग चुकी है ना 4 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन व्यूज़ की, उससे कम जब भी व्यूज़ आएंगे ना, तो इनके दिल धक धक करेंगे, ये परेशान होंगे, ये टेंशन में आएंगे, और ये कभी भी मतलब कि नहीं चाहेंगे कि इनका चैनल डाउन जाए, क्योंकि ये चैनल ही है जिसकी वजह से आज इनकी गर्दनों में सरिये फिक्स हुए हैं।
تو سوشل میڈیا پہ تو آپ آ رہے ہیں تو آپ کو لوگ بڑا سر پہ چڑھاتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ غائب ہوتے ہیں تو کوئی آپ کا نام بھی نہیں لیتا۔ ڈکی کا ہی دیکھ لیں، ڈکی کی کتنی فین فالوئنگ ہے، لیکن آج جب وہ اریسٹ ہوا ہے تو کتنے سے لوگ ہیں جو نکلے ہیں اس کے لیے باہر، کتنے اس کے فینز ہیں جنہوں نے آ کے کوئی سوشل میڈیا پہ وہ ٹرینڈ چلایا ہے، کوئی اس کے حق میں بات کی ہے۔ کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک پانی کا بلبلہ ہے۔ یہ یوٹیوب کی کامیابی، یہ سب کچھ ایک پانی کا بلبلہ ہے۔ آپ کما رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ یاشیاں کر رہے ہیں، پیسہ پیسے کو کھینچ رہا ہے، لیکن یہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی بڑی مصیبت میں یا آپ کسی مطلب اس طرح کے مسئلے میں پھنس جائیں گے تو آپ کے یہ فین جو ہیں آ کے آپ کو نکال لیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو جناب عالی اب ویوز ڈاؤن آنٹی جی نہیں چاہتی ہیں، آنٹی جی چینل کو لے کے بڑی ہی آپ کو پتہ ہے سینسٹیو ہیں، اور بیٹے کو کبھی انہوں نے ولاگ سے چھٹی نہیں دی، بخار ہوا، اس کو کچھ ہوا، اس کے جو مسئلے مسائل رہے، اس کی ماں نے کہا بھی ولاگ تو آنا ہی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہی وجہ ہے کہ بہو کا راگ لاپا جا رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ایمان اب جس طرح اس نے پہلے سٹینڈ لیا اپنے لیے، اس نے ان کے قیمتی گفٹس رد کیے اور اپنے گھر میں ان کو آنے کی اجازت نہیں دی، اب دیکھتے ہیں کہ اگر سانس جاتی ہے منانے تو کیا ایمان ایک بار پھر ایک دوسرا موقع دیتی ہیں کمپرومائز کے لیے، وہ کیونکہ کمپرومائز تو اس کو کرنا پڑے گا پھر بھی، یا اس بار اگر وہ آتی بھی ہیں تو ایک مضبوط خاتون یعنی کہ ماں بن کے آتی ہے۔ یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ جیسے میں نے کہا کہ زندگی میں تمام مسئلوں کے حل ہوتے ہیں اور ایسی کوئی ناراضگی نہیں ہوتی جس کی صلح نہ ہو، اور بیویاں اپنے گھروں میں ہی شوہروں کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہیں۔ تو اللہ کرے اس کا بھی مسئلہ حل ہو جائے، اللہ اس کو آباد رکھے اپنے گھر میں، اور اللہ ان کو اور ہر اس کو اس مطلب فیملی کو ہدایت دے جو اپنی بہوؤں کی عزت نہیں کرتے، رسپیکٹ نہیں کرتے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، ان کو بھی اس بچی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعائیں ایمان کے ساتھ ہیں، باقی میں یہی دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اس کے حق میں جو بہتر ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا فرمائے، جو اس کے حق میں بہتر نہیں اللہ اس کو اس پہ صبر دے دے، ٹھیک ہے جی۔ اگر جب اس کے حق میں آگے چل کے اچھا ہے، بہتر انسان ثابت ہو سکتا ہے، تو میں تو نہیں چاہوں گی کہ صلح نہ ہو، تو بس لیکن لالچ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اپنا مفاد، مجھے ابھی تک یہ لوگ سنسیئر نہیں لگ رہے اس بچی کے ساتھ۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا، ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو آپ نے لائک اور شیئر کرنا ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ ایمان کے لیے اور ایمان جیسی ساری بچیوں کے لیے آپ نے ڈھیروں دعائیں کرنی ہیں، اور یہ آپ نے ضرور بتانا ہے کہ کیا ایمان کو ایک اور موقع اپنے سسرال والوں کو دینا چاہیے یا نہیں۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔